और अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब और तेज होता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट के जरिए मंगलवार तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की डेडलाइन तय की थी और अब ट्रंप ने एक अलग पोस्ट जारी कर इस चेतावनी को और साफ करते हुए सटीक समय भी बता दिया है। ट्रंप के मुताबिक मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम यानी भारत में बुधवार सुबह 6:30 बजे तक स्थिति नहीं बदली तो कार्रवाई की जा सकती है। अपने पोस्ट में ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि मंगलवार को ईरान के लिए पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, यानी एनर्जी से जुड़े ठिकानों और पुलों को निशाना बनाए जाने की ओर ट्रंप ने इस पोस्ट के माध्यम से किया है इशारा। और ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलने की सूरत में ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम ऐसा लिखकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की। तो वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने यह दावा किया कि उसने फारस की खाड़ी में अमेरिका और इजराइल से जुड़े ठिकानों पर मिसाइल्स और ड्रोन से 97वीं लहर में हमला किया है। IRGC के मुताबिक यह हमला ऑपरेशन सादिक बरमोज मुबारक के तहत किया गया है। ईरानी बयान में कहा गया कि इस संयुक्त ऑपरेशन पे अमेरिकी इजराइल ताकतों के कई अहम ठिकानों और उनके संसाधनों को तबाह किया गया। तो ईरान से बड़ी खबर, कुवैत और ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है। दरअसल ईरान ने कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन पर ड्रोन और मिसाइली हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस बीच इन हमलों में सीधे तौर पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। कुवैत में ऑयल मिनिस्ट्री की इमारत, पावर प्लांट, पानी के डिसैलिनेशन प्लांट और तेल से जुड़े कई ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में गैस और ऊर्जा से जुड़ी साइट्स को भी निशाना बनाया गया। यहां भी आग लगने की सूचना है और मलबा गिरने की वजह से कुछ लोगों के घायल होने की बात भी कही जा रही है। बहरीन में रिफाइनरी और स्टोरेज साइट्स पर हमले का दावा किया गया। वहां आग लगने और बार बार सायरन बजने की खबरें भी आई हैं। और इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के गांवों में चलाए जा रहे अभियानों का नया वीडियो जारी किया है। इस फुटेज में गांवों में इमारतों को गिराते हुए सैन्य ऑपरेशन दिखाया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों में की गई है और इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के गांवों में चलाए जा रहे अभियानों का एक नया वीडियो फुटेज जारी किया है। इस फुटेज में गांव में इमारतों को गिराते हुए सैन्य ऑपरेशन दिखाया गया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई दक्षिणी लेबनान में अलग अलग इलाकों में की गई है, जहां से जारी की गई तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये दक्षिणी लेबनान से सामने आई वो तस्वीरें हैं और इन ठिकानों को, इन जगहों को निशाना बनाए जाने के पीछे एक साफ मकसद इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों की तरह इन जगहों को चिन्हित किया गया था और ऐसे में उन इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। उन जगहों को निशाने पर इजराइल के द्वारा लिया गया है जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने और लड़ाकों के रुके होने की संभावना है। ये दक्षिणी लेबनान में हमले के पहले ही IDF ने स्पष्ट कर दिया था कि हिजबुल्लाह जो इस युद्ध में ईरान के साथ है उस पर भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और ये इमारतों को गिराते हुए, ध्वस्त करते हुए दक्षिणी लेबनान का वीडियो फुटेज IDF द्वारा जारी किया गया। तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू पर ट्रंप को बधाई दी है। बधाई देते हुए कहा कि कोई पीछे नहीं छोड़ा जाता। निर्णायक नेतृत्व ने अमेरिका को बड़ी जीत दिलाई है। तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू पर ट्रंप को बधाई दी और साथ ही साथ कहा कि कोई पीछे नहीं छोड़ा जाता। निर्णायक नेतृत्व हो तो नेतृत्व ने अमेरिका को बड़ी जीत दिलाई है। आपको बता दें कि ईरान द्वारा एक अमेरिकी F-15E विमान गिराए जाने की
बात कही थी और उसी में सवार 2 पायलट्स, जिनमें से एक को अमेरिका ने पहले ही रेस्क्यू कर लिया था, जबकि दूसरे की तलाश हो रही थी और पायलट के रेस्क्यू पर अब बधाई दी गई है। Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. This proves that when free societies muster their courage and their resolve, they can confront seemingly insurmountable odds and overcome the forces of darkness and terror. This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind. This is a shared value demonstrated time and time again in the history of both our countries. और ईरानी सेना ने दावा किया है कि एक अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 अमेरिकी विमान नष्ट कर दिए गए। दरअसल ईरान के मुताबिक एक अमेरिकी लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद उसका पायलट लापता था। उसे बचाने के लिए अमेरिका ने एक जटिल अभियान चलाया, लेकिन इस दौरान इस्फहान प्रांत में 2 C-130 ट्रांसपोर्ट विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए। ईरान ने इस ऑपरेशन को पूरी तरह से नाकाम बताया और ईरान के सरकारी टीवी IRIB ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें अमेरिकी विमानों के मलबे दिखाने का दावा किया गया। در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر. और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का, प्रदेश की अहम खबरों का। बिलासपुर से आ रही अहम खबर, जहां सकरी थाना इलाके के लोखंडी गांव में सड़क हादसे के बाद जबरदस्त बवाल देखने को मिला। गाय को बचाने के दौरान कार राहगीर से जा टकराई। गुस्साए ग्रामीणों ने कार में तोड़फोड़ कर दी, आग लगा दी। चालक ने भागकर किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई। दरअसल पुलिस ने 3 आरोपियों को इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किया है और अब देखना होगा क्या कुछ कार्यवाही आगे की जाती है। और एक गाय को बचाने के चक्कर में ये दुर्घटना हुई बताया जा रहा है और ड्राइवर ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई, खेत में जाकर छिप गया। और इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों का आक्रोश उस वाहन पर निकला जिससे टक्कर लगी थी। गुस्साए लोगों ने उसे आग के हवाले कर दिया।